नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आइडिया जो चोरी होती है ना, वो केवल कंटेंट वाले ही नहीं करते हैं, फिल्म वाले ही नहीं करते हैं, म्यूजिक वाले भी नहीं करते हैं, म्यूजिक वाले ही नहीं करते हैं, बल्कि आइडिया की जो चोरी है वो कई बार चालाक सरकारें भी कर लेती हैं। बिहार में आज यही हुआ है और नीतीश कुमार की सरकार जो है, एनडीए की सरकार जो है, नीतीश, भाजपा, चिराग पासवान और मांझी जी की जो बिहार में सरकार है, उन्होंने महागठबंधन का, या कहें खुले रूप से तो तेजस्वी यादव का, आरजेडी का एक जो आइडिया था बहुत बेहतरीन, वो भी आइडिया कहीं ना कहीं से लिया गया था अरविंद केजरीवाल के सरकार से, दिल्ली की सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से। 200 यूनिट फ्री बिजली, उसकी मांग मोतिहारी के बहुत सारे लोगों ने भी की थी। बिहार से सबसे पहले मोतिहारी से ही शुरू हुआ था। तो उस आइडिया को नीतीश कुमार सरकार ने आज झटक लिया है। आइडिया वो लोग ला रहे हैं, पहले पेंशन की बात थी, उन लोगों ने बोला था कि हम 1500 पेंशन देंगे। महागठबंधन ने बोला था कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, तो 3 गुना पेंशन जो बढ़ा दिया नीतीश कुमार ने, 400 से 1100 कर दिया। नीतीश कुमार ने विधानसभा में बोला था कि नहीं, जो बिजली का जो फ्री में देना है वो ठीक नहीं है, क्या आपने पंजाब की हालत नहीं देखी है, ये सब नीतीश कुमार ने बोला था। और बहुत सारे लोग यहाँ उस आइडिया को पसंद भी करते थे। नीतीश कुमार की आइडिया को मैं भी पसंद करता था कि फ्री नहीं देना है, सब कुछ फ्री देने से, जैसे 5 किलो अनाज जो है वो भी फ्री देना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि जब कोरोना था, अभी कोरोना था तो ये चल रहा था कि फ्री देने में कोई दिक्कत नहीं है। और सरकारें जो है, भारत की सरकारें जो है वो कल्याणकारी सरकारें होती हैं संविधान के अनुसार, तो उसमें फ्री देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सामान्य समय हो और सब कुछ ठीक हो, मौसम ठीक हो, कोई महामारी नहीं हो, कोई इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो, कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो, तो फ्री देना ठीक नहीं है। तो बिजली का भी फ्री देना ठीक नहीं था। लेकिन चुनाव जो है एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है, चुनाव जीतना। सरकार में रहने से सरकार में चले जाना, सरकार से बाहर चले जाना ठीक नहीं होता है। तो कुछ न कुछ दे देना, रेवड़ी टाइप बांट देना सरकारें पसंद करती हैं। भारत की सरकारें पसंद करती हैं, सभी सरकारें, सभी राज्यों की सरकारें, इवन दुनिया भर में पसंद की जाती हैं कि कुछ मिल जाता है तो जनता उस पर लुभा जाती है और वोट दे देती है। दरअसल यही कारण है। नीतीश कुमार ने आज सुबह ही इसकी घोषणा की है, क्योंकि हम लोगों को भी लग रहा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि नहीं, नीतीश कुमार ने जो बोला है वो जरूर करते हैं। लेकिन झटका लगा हम लोगों को भी कि भाई ऐसे कैसे हो गया। और वो भी 125 यूनिट उन्होंने फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या लिखा है हम आपको दोस्तों पढ़ के बताते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है, तो मैं भी बता चुका हूँ। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने अपने एक्स सोशल अकाउंट से खुद ही इसकी घोषणा की और ये पोस्ट शेयर किया। हम लोग उस समय चाय की चुस्की लोगों के साथ ले रहे थे और प्रधानमंत्री जो मोतिहारी आने वाले हैं उसकी चर्चा हो रही थी। लोग फ्री में पास भी बांट रहे थे, बहुत कम लोग लेने को तैयार हो रहे थे क्योंकि लोगों को मिल गया है। तो उसी में हम लोगों ने देखा कि अरे भाई, ये तो योजना आ गई और इसका प्रतिफल क्या होगा कि विपक्ष में थोड़ी सी हड़बड़ी मचेगी। ऐसे भी अभी 75 यूनिट बचा हुआ है, लेकिन कम से कम ये होगा कि लोगों को लगेगा कि नीतीश जी ने बहुत कुछ दिया है, तो चलो मान लो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 125 यूनिट तो खैर अब मिल गया। अब नीतीश कुमार ने क्या लिखा है ये बता रहे हैं हम लोग कि 1 अगस्त 2025 से, यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सबका। इससे ज़्यादा होगा तो दिल्ली के तरह भी हो सकता है कि उसमें से उतना 125 यूनिट काट दिया जाएगा और उसके बाद जो होगा वो लिया जाएगा, जो बढ़ा हुआ होगा। उसमें रेट्स के भी बहुत अलग अलग पैमाने होते हैं, किसी के लिए ज़्यादा होता है रेट्स, और ये 125 के अंदर आपका आ गया, पानी का तो यहाँ कुछ है नहीं ऐसा, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने घोषणा करते हुए एक्स अकाउंट पर लिखा है दोस्तों कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे थे। सस्ती तो नहीं थी, दिल्ली से महंगी थी। अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से, यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। बहुत बड़ा है, 1 करोड़ 67 लाख, लगभग 1 करोड़ 68 लाख मतदाताओं को लाभ होगा।
परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। अर्थात आपके घर के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे, सोलर के प्लेट लगेंगे, उसमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना होगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि बिजली की जो ये झंझट है, मीटर है, उसको चार्ज करना है, रिचार्ज करना है, खराब होता है, इन सभी से मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी योजना होगी और बिहार सरकार अगर ऐसा करे तो उसका जनता स्वागत करेगी। आगे उन्होंने लिखा है कि कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत यह अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए होगा और उसमें उनको खर्च नहीं देना पड़ेगा। वो सारे खर्च जो हैं वो सरकार उठाएगी और बहुत सारे लोगों को जो है वो सब्सिडी पे मिलेगा। इतना जरूर है कि महागठबंधन में ये जो स्कीम है और जिसको नीतीश कुमार ने बोला है कि अब हम 125 यूनिट देंगे आपको, उसका लाभ तो मिलेगा आप लोगों को, लेकिन महागठबंधन में कुछ छटपटाहट आएगी या उससे कोई नया रास्ता वो लोग निकालेंगे कि अब वोटरों को कैसे मतलब लुभाया जाए। लेकिन एक जगह छटपटाहट ये सबसे ज़्यादा देखी जाएगी। अभी शाम तक आप रुक जाइए या कल तक जरूर प्रशांत किशोर जी जनसुराजी का बयान आएगा, वो कुछ बौखलाएंगे क्योंकि उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे वोटर के निचले तबके भी उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी विश्वास बन रहा था, कभी विश्वास जो है खंडित हो रहा था, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि उनको बामुश्किल वोट जो मिलेगा उसकी प्रतिशतता क्या होगी यह बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत है गरीब परिवारों के लिए। तो लगता है कि उनके प्रतिशतता में जो वोटों की हो सकती थी उसमें कुछ कमी जरूर आएगी। तेजस्वी के वोटों में भी इससे कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन वो लोग कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार जी की जो ये सरकार है उसको कुछ मामलों में कॉपी कैट कहा जा सकता है। मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि आपके जो रणनीतिकार हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। पैसा वो लोग खर्च कर रहे हैं, राजद वाले, कांग्रेस वाले, वो स्ट्रैटेजिस्ट ला रहे हैं और आप लोग उनका आइडिया चुरा कर बेच दे रहे हैं या उस आइडिया को लागू कर दे रहे हैं, लाभ प्राप्त कर ले रहे हैं। अब एक योजना मात्र जो है तेजस्वी यादव की या कहें कि महागठबंधन की माई बहन योजना जो है, जिसमें 2500 रुपये देने की इन लोगों ने बात की है, वो बची हुई है। अब मुझे ये आशंका है कि बहुत जल्दी जो ये बिहार की एनडीए सरकार है उसमें भी सेंध न लगा दे। बस अब हम उसका इंतजार कर रहे हैं और जल्दी यह भी हो सकता है, इसकी आशंका है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगा, द नीति न्यूज को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी बातें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद।